हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। आज स्टार्ट करने वाला एक्सरसाइज 19.4। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बताएंगे जो एग्जाम में देता है। इस चैप्टर से हर एक क्वेश्चन एग्जाम में टच किया हुआ है। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखिए। इसका थोड़ा सा हम कंसेप्ट आपको बताना चाहते हैं, ठीक ना, कि कैसे इसमें सोल्व किया जाता है। मतलब कि कंसेप्ट दो बात का है। पहला तो यदि साइन पर पावर है, ठीक है ना, साइन पर पावर नहीं कि विषम दिमाग ओल्ड है, ठीक ना, ओल्ड मतलब कि साइन पर पावर विषम है यानी विषम, तो लेट बराबर में जेड बराबर में यानी लेट मान ले कॉस एक्स, ध्यान रखिएगा। यानी साइन पर पावर एक्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साइन पर पावर 3x, ठीक है। यदि ऐसा देता है तो आप लेट बराबर में कॉस एक्स माने, कॉस एक्स बराबर में जेड है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है सर? तो दूसरा है कि यदि कॉस पर पावर, ठीक है ना, कॉस पर पावर ओल्ड है यानी विषम है, ओल्ड है, ठीक है ना, विषम है, तो इसको बराबर भी जेड बराबर में लेट माने साइन एक्स। बस दो ही बात का, नहीं विषम है साइन तो कॉस माने, नहीं विषम है कॉस तो साइन माने। बस चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इतना ही बेसिक है और उसके बाद फटाफट ट्रिक के माध्यम से बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है साइन क्यू एक्स डी एक्स। इसको देखिए कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ से यदि आप साइन 3x बराबर में 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो साइन क्यू एक्स का फार्मूला डाल सकते हैं इसमें। लेकिन भैया साइन पर पावर 5 रहेगा तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए ट्रिक चलिए क्या काम करता है, पहले लेट मानेंगे यानी कॉस एक्स बराबर में जेड, ये ऐसे ही बता दिए, ठीक ना, सॉल्व करने की तरीका। लेट माना कि कॉस एक्स बराबर में जेड, क्योंकि साइन पर पावर विषम है तो जेड मान ली। यहाँ से करेंगे डी सी डब्ल्यू आर 2x यानी डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा? कॉस का डी सी माइनस साइन एक्स होता है, आप लोग जानते होंगे। इधर डी जेड बटा डी एक्स हो जाए, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए यानी डी एक्स बराबर में डी जेड बटा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ से लेट बराबर में साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स बराबर में क्या निकला? डी एक्स बराबर में निकला डी जेड बटा माइनस साइन एक्स, तो 1 बटा माइनस साइन एक्स इंटू डी जेड, ठीक है ना। इसी बात को इस रूप में लिखें। सो फ्रेंड क्या लिखे फिर से समझ लीजिए, एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो हर एक समझ जाइएगा। यानी विषम है तो लेट माना कि कॉस एक्स बराबर में जेड डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स, कॉस का डी सी माइनस साइन होता है डी जेड बटा डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, यहाँ से डी एक्स निकालता है, ये स्टेप से डी एक्स आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो डी एक्स निकालिएगा तो डी जेड बटा माइनस साइन एक्स, तो यही बात को डी एक्स बराबर में यहाँ रख दिए। इससे काटिएगा तो एक बार में कट जाएगा, नहीं आई बराबर में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी जेड, बचा माइनस, तो माइनस बाहर कर दीजिए। अब आप इसको चेंज कीजिएगा कॉस में कि क्या मान, मतलब कौन सा फार्मूला लगा है कि हमको कॉस में आ जाए। तो आप लोग सब जानते होंगे कि 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 डी जेड, ठीक है ना, मतलब कि ई फार्मूला होता है। लेकिन सॉरी ई फार्मूला आप नहीं लगाइए, क्या लगाइए? तो आई बराबर में देखिए क्या लगाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में डी जेड। देखिए होता है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, क्यों ई वाला फार्मूला से निकल रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 होता है, यही फार्मूला का यूज कर रहे हैं। तो आई बराबर में अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए तो डी जेड माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी जेड, यहाँ से दोनों के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए। तो डी जेड का इंटीग्रेशन जेड होता है और कॉस को क्या माने? कॉस बराबर में माना है जेड, तो जेड रख दीजिए यानी कि जेड स्क्वायर डी जेड, तो जेड माइनस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यू बटा 3 डी जेड, सॉरी प्लस सी, यही आंसर है। अब यहाँ से जो जेड माने थे उसका मान लौटा दीजिए, तो जेड किसे माने हैं? जेड माने हैं कॉस एक्स, बस कॉस एक्स रख दीजिए, तो कॉस एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स बटा 3 प्लस सी, यही आंसर है। सो फ्रेंड इसमें फिर से समझ लीजिए, सॉरी इसमें सारा के सारा में माइनस ऑलरेडी पहले से, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है।
इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ तो सिर्फ फार्मूला लगाया और कंसेप्ट लगाया। कंसेप्ट क्या लगाया जो देख लीजिएगा। यानी सबसे पहला स्टेप में तो कॉस इतना समझ गए होंगे, यहाँ से मान रखते, ठीक है। तो आया साइन स्क्वायर एक्स कट छट के, साइन स्क्वायर एक्स बराबर में लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 के लिए इंटीग्रेशन अलग किए, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए इंटीग्रेशन अलग किए। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है जेड कांस्टेंट का कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर को आप माने हैं जेड, तो जेड रखते हैं, ठीक है। कॉस के जगह पर तो जेड स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यू प्लस 3, यही आंसर किताब में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कॉस पर पावर 5x। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है सर, तो इसको लिए फिर आप लेट कर दे, क्योंकि कॉस पर पावर विषम है तो साइन, यानी लेट माना कि साइन x बराबर में जेड। बस यहाँ से क्या करना, dCWR2x, मतलब यहाँ से dx का मान निकालना। तो कॉस का इंटीग्रेशन कॉस का डेरिवेटिव साइन हो, कॉस का इंटीग्रेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ठीक है, इंटू डी जेड बटा डी एक्स लिख दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी डी एक्स बराबर में डी जेड बटा कॉस एक्स, यहाँ से गुना कीजिएगा तो इसको भागा दे दीजिए, यही आ गया। यहाँ से क्या कीजिए कि आई बराबर में कॉस पर पावर 5x इंटू, अब डी एक्स को क्या निकालें, डी जेड बटा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ एक कॉस कट जाएगा तो बचेगा आई बराबर में कॉस पर पावर 4x इंटू डी जेड। अब इसको इस रूप में ढालना है, साइन के रूप में। साइन के रूप में ढालने के लिए क्या कीजिए कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में पावर पर पावर डी जेड, क्योंकि ये दोनों गुना हो जाता तो 4 ही आ जाता। तो आई बराबर में कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पर पावर स्क्वायर इंटू डी जेड, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स पीछे बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो आई बराबर में 1 माइनस साइन, तो साइन को क्या माने, साइन को माने जेड, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर पर पावर जेड डी जेड। यहाँ से स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई बराबर में ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 डी जेड माइनस, तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 लगा दिए, सभी को साथ में इंटीग्रेशन अलग करते जा रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, प्लस स्क्वायर पहले से फिर स्क्वायर, यानी जेड पर पावर 4 डी जेड। इस फार्मूला में सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला। तो आई बराबर में 1 का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा माइनस 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बटा 3 प्लस है तो प्लस जेड पर पावर 4 का इंटीग्रेशन जेड पर पावर 5 बटे 5 प्लस सी। यहाँ से आप क्या कीजिए कि जेड को मान लौटा दीजिए, नहीं आप जेड किसे माने हैं, जेड माने आपने साइन एक्स, तो साइन एक्स का मान लौटा दीजिए, यानी साइन एक्स माइनस 2 इंटू साइन क्यू एक्स बटा 3 प्लस साइन पर पावर 5x बटा 5 प्लस, यही आंसर है। कोई भी हार्ड नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ सारा का एक ही प्रोसेस है, सिर्फ आप थोड़ा बहुत फार्मूला आपको आना चाहिए। नंबर तीसरा दिया है जो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, देखिए कितना आसान है, यानी साइन पर पावर सम है लेकिन कॉस पर पावर विषम है। तो हम यहाँ लेट क्या करेंगे, यानी लेट माना कि साइन एक्स बराबर में जेड, क्योंकि हम ही तो कंसेप्ट बताएं कि जब विषम संख्या हो साइन पर तो कॉस माने, कॉस है तो साइन माने। यहाँ से dCWR2x कीजिए, ठीक है, एक्स, तो यहाँ से क्या होगा कि कॉस का डेरिवेटिव जो होता है साइन का डेरिवेटिव जो होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी जेड बटा डी एक्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो डी एक्स बराबर में डी जेड बटा कॉस एक्स, यहाँ से डी एक्स निकाल गया। यहाँ से बस मान रख दीजिए, तो आई बराबर में साइन को क्या माने, साइन को माने है जेड, तो जेड स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब डी एक्स बराबर में क्या निकला, डी जेड बटा कॉस एक्स, तो डी जेड बटा कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, बचा जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, इसका कीजिएगा तो जेड क्यू बटा 3 इंटीग्रेशन प्लस सी, यही आंसर है। लेकिन लास्ट में जेड को मान लौटा दीजिए, जेड किसे माने, साइन को, तो साइन क्यू बटा 3 प्लस सी, यही आंसर है। सो फ्रेंड इसमें फिर से समझ लीजिए, माना कि साइन एक्स बराबर में जेड, यहाँ से डेरिवेटिव किए तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहाँ से डी एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो कॉस डी एक्स हो जाएगा, तो भागा दे दिए तो डी एक्स बराबर डी जेड बटा कॉस एक्स। यहाँ से जेड साइन को माने हैं जेड, तो जेड स्क्वायर और डी एक्स बराबर में निकला डी जेड बटा कॉस एक्स, तो डी जेड बटा कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस से कॉस कट गया, बचा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर डी जेड। तो यहाँ से इसका कीजिएगा तो
स्क्वायर का तो जेड क्यू बटा 3 आ जाएगा, यही आंसर है। लास्ट में सी का मान क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। इसको भी उसी तरह से करेंगे, क्योंकि कॉस पर पावर क्यू है तो मानेंगे साइन को, तो लेट माना कि साइन एक्स बराबर में जेड। यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी जेड बटा डी एक्स। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो डी एक्स बराबर में डी जेड बटा कॉस एक्स। बोलिएगा सर ये कैसे ला रहे हैं, तो गुना किए जी, इसको गुना करके भागा दे दिए तो आई बराबर में साइन, साइन को तो आप मान लिया जेड, तो जेड स्क्वायर इंटू कॉस इन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको 3 को ऐसे लिख दिए, ठीक है, समझने के लिए। डी जेड डी एक्स बराबर में क्या निकला, डी जेड बटा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स। यहाँ एक कॉस से एक कॉस कट गया तो बचा आई बराबर में जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी जेड, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर में जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन क्या है, साइन है जेड, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर डी जेड, माइनस जेड इंटू जेड पर पावर 4 इंटू डी जेड। देखिए यहाँ से क्रॉस कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, इसको हम क्रॉस कीजिएगा तो 2 और 2 पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन लिखिए तो जेड क्यू बटा 3 माइनस जेड पर पावर 5 बटा 5 प्लस सी, यही आंसर हो गया। लेकिन क्या कीजिए कि जेड का मान लौटा दीजिए, जेड मान है साइन एक्स को, तो साइन एक्स धर दीजिए, यानी साइन क्यू एक्स बटा 3 माइनस साइन पर पावर 4 बटा 5 प्लस सी, यही आंसर है। सो फ्रेंड कुछ भी नहीं हार्ड है, सिर्फ तो एक ही स्टेप है कि यहाँ से डी एक्स निकाल दीजिए और मान रख दीजिए, और एक बार आपको फार्मूला रखना पड़ेगा, बस इतना ही तो है। ये नंबर 6 दिया जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा ही एग्जाम में आता है। दिया है साइन पर पावर 3 बटा 4 इंटू कॉस एक्स। इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन विषम, ऐसे देखते हैं तो कॉस विषम में लिखते हैं, साइन विषम भी लगता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि जो पावर लोच घूंज वाला लगता है ना, जो पावर जैसा तैसा रहता है, उसको आप लेट कर दीजिए। तो लेट माना कि साइन एक्स बराबर में जेड, ठीक है। यहाँ से फिर डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, ध्यान रखिएगा जिसका पावर लोच गूंज वाला रहेगा, मतलब जैसा तैसा पावर दे रहेगा उसके ही जेड मान लीजिए। तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, यानी साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी जेड बटा डी एक्स। यहाँ से क्रॉस गुना कीजिएगा तो डी एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, जो कोई भागा दीजिएगा तो डी जेड बटा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। बस एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि साइन को आप में क्या माना है, जेड, यानी जेड पर पावर 3 बटा 4 इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ से डी एक्स का मान लौटाइए, डी एक्स का क्या मान है, डी जेड बटा कॉस एक्स, तो डी जेड बटा कॉस एक्स, कॉस एक कॉस कट गया, बचा क्या, जेड पर पावर 3 बटा 4 इंटू डी जेड। यहाँ से इसको इंटीग्रेशन करना, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके भी फास्ट करने का तरीका बता रहे हैं। क्या कीजिए कि जेड तो है, जेड रहने दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, यानी 4 3 7 बटा 4, इसको नीचे ही रखिएगा 4 को, लेकिन इसमें जोड़ दीजिए 4 3 7 बटा 4, और इसी को आगे उलट के लिखिए तो 4 बटा 7। इसी को जेड का मान लौटा दीजिए तो 4 बटा 7। जेड क्या है, जेड बराबर में साइन एक्स है, तो साइन एक्स पर पावर 7 बटे 4 प्लस सी, यही आंसर। कितना फास्ट बन गया, जो देखिए सबसे पहले जिस पर पावर लोच गुंज रहता है उसको जेड मान लीजिए, यहाँ से डी एक्स निकाल दीजिए, डी एक्स बराबर में डी जेड बटा कॉस एक्स, यहाँ से कॉस से कॉस कट गया, बचा जेड पर पावर 3 बटा 4, 3 पर पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है 7 बटे 4 इंटू 4 बटे 7, यही आंसर क्वेश्चन में दिया। नंबर 9 दिया है साइन क्यू एक्स इंटू साइन 2x। देखिए ये वाली क्वेश्चन में थोड़ा सा हिचटेशन वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन घुमाता है एग्जाम में। देखिए कैसे, यदि आप साइन क्यू एक्स तो यहाँ पे अभी लेट मानते हैं कॉस एक्स, ठीक है, आपके फार्मूला के मुताबिक, कंसेप्ट के मुताबिक, लेकिन वो गलत हो जाएगा, आपसे नहीं बनेगा लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा मेथड अपनाइए। क्या है सर, तो साइन क्यू एक्स है, ठीक है। साइन 2x का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इस वाली लाइन में सिर्फ साइन 2x का फार्मूला लगाएं, फिर आई बराबर, अब साइन क्यू एक्स है तो सारा के गुना कीजिए, यानी साइन क्यू एक्स है तो साइन पर पावर 4x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इंटू 2,
देखिए साइन क्यू एक्स में सबसे गुना कर दिए तो सारा तो एक ही है, तो साइन क्यू एक्स है, साइन फिर से आ गया तो साइन पर पावर 4x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब आई बराबर में 2 कांस्टेंट तो बाहर कर दीजिए, यानी साइन पर पावर 4x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए अब कॉस पर पावर विषम है, अब आप लेट कर दीजिए, एकदम फास्ट बन जाएगा, यानी लेट माना कि साइन एक्स बराबर में जेड, क्योंकि विषम कॉस पर है तो साइन को मानना पड़ेगा। तो डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स, यानी डी साइन का डी सी कीजिएगा तो कॉस होगा, तो कॉस एक्स बराबर में डी जेड बटा डी एक्स, तो डी एक्स बराबर में डी जेड बटा कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स यहाँ से डी एक्स का मान निकल गया, तो आई बराबर में 2 इंटू साइन को क्या माने, साइन को माने जेड, तो जेड पर पावर 4 इंटू कॉस एक्स। अब डी एक्स, तो डी एक्स बराबर में निकाले हैं डी जेड बटा कॉस एक्स, तो डी जेड बटा कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस कट गया। देखिए कितना फास्ट बन गया, 2 बराबर में जेड पर पावर 4 इंटू डी जेड। अब 4 पर आई जेड पर पावर 4 है तो इसको करना है, तो जेड पर पावर 5 बटा 5। ठीक है, क्योंकि एक्स पर पावर n+1 होता तो एक जोड़िएगा तो 4 1 5। अब यहाँ से मान लौटा दीजिए, तो 2 बराबर 2 इंटू जेड बराबर में क्या मान है, साइन, तो साइन पर पावर 5x बटा 5 प्लस सी, यही आंसर। कितना फास्ट बन गया जो देखिए, फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। लेट यहाँ से सबसे पहले फार्मूला लगाए, यहाँ से क्रॉस गुना कर दिए। ठीक है, इसके बाद साइन बराबर में जेड मान लिया, यहाँ से कीजिएगा तो डी एक्स बराबर में निकलेगा डी जेड बटा कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, बचा जेड पर पावर 4, तो जेड पर पावर 4 का इंटीग्रेशन जेड पर पावर 5 बटे 5, और यहाँ से जेड का मान लौटा दिए, साइन पर पावर 5 बटे 5 प्लस सी, यही आंसर दिया। नंबर 10 दिया है कि साइन एक्स इंटू कॉट क्यू एक्स, ऐसा ही देता है, घुरा देता है एग्जाम में। ठीक ना, ये सब सारे एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। देखिए हम सॉल्व करने का थोड़ा सा बेसिक ना लेते जाइए। तो साइन एक्स है तो साइन एक्स, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यू एक्स बटा साइन क्यू एक्स। ठीक है, डी एक्स, यहाँ से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो आई बराबर में कॉस क्यू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ से कट गया, एक तो बचा 2, तो साइन स्क्वायर, यहाँ से साइन क्यू एक्स, यानी साइन पर पावर विषम है तो लेट किसको करना पड़ेगा, यानी लेट बराबर में साइन एक्स बराबर में जेड, क्योंकि कॉस पर विषम है तो साइन को मानिए, साइन पर विषम है तो कॉस को मानिए, तो यहाँ से डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो साइन का डी सी होता है कॉस, तो कॉस एक्स बराबर में डी जेड बटा डी एक्स, तो डी एक्स बराबर में क्या निकलेगा, डी जेड बटा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स निकल गया। यहाँ से मान रखते जाइए, तो आई बराबर में कॉस क्यू एक्स इंटू साइन को क्या माने, साइन को माने जेड, तो जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर में क्या निकला, डी जेड बटा कॉस एक्स, तो डी जेड बटा कॉस। इससे काटेगा तो एक कट जाएगा, नहीं बचेगा 2 को, तो आई बराबर में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू जेड स्क्वायर डी जेड। फिर से देख लीजिए, यहाँ से एक कट गया तो बचा स्क्वायर, यहाँ से फिर क्या कीजिए कि इसको साइन में चेंज कीजिए, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू जेड स्क्वायर डी जेड। अब तो मान आ गया, क्योंकि इसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस बराबर जेड नहीं माने, आप माने साइन बराबर, तो साइन के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो आई बराबर में 1 बटा जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन को क्या माना जेड, तो जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। यहाँ से दोनों को भागा दे दीजिए, भागा देने के बाद आंसर आ जाएगा, तो भागा दीजिएगा तो क्या होगा माय दोस्त, भागा दीजिएगा तो इसको भागा दीजिए तो आएगा जेड बटा में जेड स्क्वायर, तो माइनस जेड स्क्वायर ऊपर चला गया तो जी, इसको भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, यानी माइनस डी जेड हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जेड पर पावर -2 प्लस बनता है 1 बटा जेड माइनस जेड, 1 बटा जेड, तो जेड को क्या माने साइन, तो साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर है। कितना क्यूकली बन गया जो देखिए, सिर्फ तो सिर्फ इस वाली लाइन में क्या किए कि यहाँ मान दिए। ठीक है, कॉट बराबर में होता है कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, साइन से साइन कट गया, बचा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को माने हैं जेड, तो जेड स्क्वायर। यहाँ से बचा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस को चेंज करना पड़ेगा साइन में, तो साइन में चेंज कर दिए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माने हैं जेड, तो साइन जेड रख दी। यहाँ से डिवाइड दीजिएगा तो इससे 1 बटा 1 आएगा, तो ऊपर चला गया तो माइनस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से भागा दीजिएगा, दोनों कट जाएगा, बचेगा डी जेड, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1 बटा जेड, और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जेड, सिर्फ जेड का मान रखते हैं, यही आंसर है। सो फ्रेंड, आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।